नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आर पार की लड़ाई के बीच प्रदेश में बाजरे की बिकवाली पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मरुधरा में बाजरा प्रति क्विंटल 1300 रुपए के भाव पर बिक रहा है, जबकि हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। लिहाजा राजस्थान के किसानों ने हरियाणा जाकर बाजरा बेचना शुरू किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस पर सख्ती दिखाई। कहा, राजस्थान का बाजरा हरियाणा में नहीं बेचने दिया जाएगा। सीएम खट्टर के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। एक देश एक मंडी व्यवस्था पर सवाल उठाए। दोपहर की दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाजरे की बिकवाली पर बढ़ा बवाल। हरियाणा में बाजरा बेचने वाले राजस्थान के किसानों पर सीएम खट्टर सख्त। एमएल खट्टर का ट्वीट, नहीं बिकने दिया जाएगा राजस्थान का बाजरा। खट्टर बोले, राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बेचने की मिल रही है शिकायतें। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का खट्टर पर पलटवार। डोटासरा ने कहा, एक देश एक बाजार के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री। बाजरे पर बढ़ा बवाल। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे। आखिर बाजरे की बिकवाली पर बवाल क्यों है? क्या एक देश एक मंडी की बात बेमानी है? क्या बाजरे के बहाने सियासत चमकाई जा रही है? राजस्थान और हरियाणा में बाजरे की कीमत में करीब दोगुने का अंतर क्यों है? ये तमाम वो सवाल हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, फिलहाल भूराराम चौधरी जी कृषि विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और AK जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। देखिए, हरियाणा साइड का जो बॉर्डर एरिया है, बाजरे की खेती प्रमुख तौर पर राजस्थान में 6-7 जिलों में होती है, और कई बार ये हुआ है बॉर्डर एरिया पर कि यहाँ के किसान वहां और वहां के किसानों ने यहाँ आकर भी अपने अनाज को बेचा है, लेकिन इस तरह का सियासी बवाल कभी नहीं हुआ। बाजरा जो कि शरीर की मजबूती के लिए जरूरी पदार्थ माना जाता है, वो सियासत को मजबूती दे रहा है। भूराराम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो कुछ भी हुआ, एक तो डिस्टेस्टफुल था और दूसरा कहना चाहिए कि शॉकिंग था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। आपस में तो कई बार किसान इधर उधर जाकर बेचते दिखे हैं, लेकिन यह जले पर नमक था जो कल हुआ। कि एक तरफ तो हम बात करते हैं एक मंडी और एक देश की, और मोदी साहब जो 3 बिल लेके आया है उसमें कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान को, किसान को कह दिया है कि अपना अनाज आप भारत की किसी भी मंडी में जाके बेच सकते हैं। जब किसान आंदोलनरत है उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब राजस्थान के किसानों को कहते हैं कि हरियाणा की मंडी में बाजरा लाके नहीं बेच सकते। भाई, ये कौन सा कानून है? क्यों नहीं भाई? आपको क्या तकलीफ हुई? क्या खट्टर साहब की जेब से पैसे जा रहे हैं किसानों के लिए? सब जानते हैं कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, चूरू जिला, झुंझुनू जिला, अलवर जिला हरियाणा के बॉर्डर पर है। आपस में रिश्तेदारियां, यहां तक कि हरियाणा और पंजाब के किसान राजस्थान में खेती करते हैं। राजस्थान उनकी फसलें पूरी खरीदता है, तो हरियाणा क्यों नहीं? दुख की बात तो यह है। नहीं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव और है भूराराम जी, मैं इस दिशा में भी लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, और आप मेरी बात को सही या गलत के पैमाने पर ले सकते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि अव्वल तो प्रदेश के किसानों को दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर भाव ज्यादा मिल रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चाहिए, उनको जहां
उम्मीद की किरण नजर आएगी वो वहां जाएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के ट्वीट को रिट्वीट कर आप एक देश एक मंडी की बात जरूर कर सकती है, लेकिन उन्हें इसका भी जवाब देना चाहिए था कि यहां 1300 में क्यों बिक रहा था। उन्होंने तो केंद्र के कृषि कानूनों के सुधार के नाम पर विधानसभा बुलाई और अपना खुद का भी एक कानून लाया, तो उससे क्या फायदा पहुंचा? वो उन पर उठने वाले सवालों से पल्ला झाड़ गए। वहीं बीजेपी को यह जवाब बिल्कुल देना चाहिए जो भूराराम जी उठा रहे हैं। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि आखिर हरियाणा में क्यों नहीं बेच सकते। राजस्थान के किसान चाहे तो केरल जाकर बेचे, सपना तो यही दिखाया था मोदी जी ने। भूराराम जी, ऐसा है साहब कि मैंने आज ही राजफेड के अधिकारियों से बात की थी। मुझे पता था कि विषय आएगा ही। मैंने कहा भाई बाजरा एमएसपी पे खरीदने के लिए आपने क्या व्यवस्था करी? तो वो कहने लगे कि हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी हुई कि बाजरा एमएसपी पे खरीदने की इजाजत दी जाए, लेकिन भारत सरकार से अभी तक इजाजत नहीं आई और हरियाणा में शायद ये इजाजत आ गई है। 2150 रुपए का एमएसपी है बाजरे का, इसलिए वहां खरीदे जा रहा है। तो खट्टर साहब बेचने से क्या तकलीफ है? और हम तो राजस्थान की सरकार से भी कहेंगे कि आप अपने किसानों की पैरवी कीजिए और जल्दी से जल्दी भारत सरकार से स्वीकृति लाइए बाजरा को एमएसपी पे खरीदने के लिए, और राजस्थान के किसानों को एमएसपी पर बाजरा बेचने की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। ठीक है। एके जैन साहब, देखिए एक तरफ किसान आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, हम देख रहे हैं कि वो दिल्ली को भी घेर कर रखे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बाजरा की खेती को लेकर ये जो पूरा एपिसोड हुआ वो केंद्रीय कृषि कानूनों से किसी तरह से केंद्रीय कृषि कानूनों से तो सीधे तौर पर नहीं जुड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय कानूनों की मंशा से जरूर जुड़ रहा है। ये इंप्लीमेंटेशन लेवल पर आकर केंद्रीय कृषि कानूनों की खामियां कह सकते हैं। देखिए, कृषि और कृषि विपणन दोनों ही राज्य के सब्जेक्ट हैं। व्यापार, वाणिज्य और व्यापार केंद्र का सब्जेक्ट है, और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो वाणिज्य के अपनी अधिकारों के तहत बनाए हैं, जिनको कई राज्य सरकारें ये चुनौती दे रही है कि ये कृषि और कृषि विपणन का मामला है जिसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकते, और इसीलिए पंजाब में भी और राजस्थान में भी उनके कानूनों में संशोधन किया गया है। ये बाद में न्यायालय में तय होगा। वैसे किसानों पर जाकर ये जरूर है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, वो मंडी में रजिस्टर्ड होते हैं, मंडी के अंदर ही व्यवसाय किया जा सकता है, मंडी के बाहर व्यवसाय नहीं किया जा सकता। पर ऐसी कोई बंदिश नहीं होती कि किसान एक पर्टिकुलर मंडी के अंदर ही जाकर बेचे। दक्षिण राजस्थान के किसान जीरा और अन्य की फसलें गुजरात में ले जाकर बेचते हैं, ऐसे ही गंगानगर और इस क्षेत्र के लोग हरियाणा और पंजाब में जाकर बेचते हैं। वहाँ कर के जो बॉर्डर के केसेज हैं वो राजस्थान की मंडियों में आकर बेचते हैं, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जब तक कोई खाद्यान्न आवश्यक वस्तु डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, जिससे कि राज्य सरकार भी डिक्लेयर कर सकती है और केंद्र भी डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि फूड स्टॉक समवर्ती सूची में शामिल होता है, तब तक जो खट्टर साहब का स्टेटमेंट है कि हम उस सामान को या बाजरे को यहाँ आकर नहीं बिकने देंगे, कोई मायने नहीं रखता। तो जो सिस्टम है, जो स्टेप्स हैं, अगर आप एके जैन साहब थोड़ा सा क्लैरिटी ले पाएं। मेरे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी भी कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत करता हूं। मैं कुछ ही पलों में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एके जैन साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि सिस्टम या जो स्टेप्स होंगे, केंद्र एमएसपी निर्धारित करेगा, राज्य उनको लिस्ट सौंपेगा, अगर लिस्ट नहीं दी है तो उसमें देरी हो सकती है, तब तक प्रीवियस वाला ही काउंट होगा। क्या ये सिस्टम और स्टेप्स हैं फिलहाल? देखिए, एमएसपी हर खाद्यान्न के लिए घोषित भी नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो किसानों की मांग है वो यही है कि सभी खाद्य वस्तुओं के लिए एमएसपी घोषित की जाए और उस एमएसपी से कम खरीदने पर कम कीमत खरीदने को अपराध घोषित किया जाए। अब बाजरा का, जैसा भी भूराराम जी ने बताया कि बाजरे को लेकर
हरियाणा में एमएसपी घोषित हो चुकी है, पर राजस्थान में राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र से अनुमति नहीं आई है और इसलिए यहाँ पर कम में माल बिक रहा है पुराने में, जबकि हरियाणा में ये ज्यादा में कीमत बिक रहा है। तो इसलिए हो सकता है किसान जो बॉर्डर के किसान है वो हरियाणा की मंडियों में जाकर बेच रहे हैं। परंतु इनका प्रेजेंट ये जो देखा जाए तो भावना में जो अगर केंद्र सरकार के एनडी के कानून आए हैं ये उसके विपरीत है कि एक तरफ तो आप वन नेशन वन मंडी की बात करते हो और दूसरी तरफ आपके ही एनडीए के शासित राज्य में एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ आकर नहीं बेचने दूंगा। तो ये राजनीति, परंतु कानूनन रूप से चूंकि राजस्थान में भी एमएसपी 2150 घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसानों को जहां ज्यादा फायदा मिल रहा है वहां जाकर बेच रहे हैं। परंतु चूंकि ये आवश्यक वस्तु का दिन आवश्यक वस्तु घोषित नहीं है, इसलिए खट्टर साहब इसके वहां जाकर बेचने पर रोक नहीं लगा सकते। या तो वो इसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो कि आजकल एसेंशियल कमोडिटी जैसी बाजरे में ऐसी कोई चीज तो है नहीं, पर उस कंडीशन में भी वो पहले घोषित करते और फिर रोक लगाते। वो पहले रोक लगाकर बाद में घोषित करें तो वो बैक डेट में तो गलत जिनके साथ हो गया वो हो गया। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ट्वीट कर विपक्ष का धर्म केंद्रीय लेवल पर तो बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन सत्ता पक्ष के धर्म से जुड़े सवाल का जवाब उन ट्वीट्स में नजर नहीं आ रहा। हमारा किसान जा क्यों रहा है हरियाणा? आपने तो केंद्रीय कृषि कानूनों को सुधार कर अपना कानून लाया है। हमारा किसान, मेरा अन्नदाता हरियाणा जा क्यों रहा है? उसे 1300 मिल क्यों रहे हैं प्रदेश में? ये सारे किसानों को भी विदित है और आप लोग भी इससे वाकिफ होंगे कि एमएसपी निर्धारित करने का जो काम है वो केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए था, और भाजपा ने झांसा दिया है पूरे किसानों को। तो वो आज अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि और एमएसपी को आपने इन तीनों कृषि कानूनों में भी आपने कानूनी जामा नहीं पहना है, तो वो किस तरह से कानून घोषित हो सकता है? इसलिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपने देखा होगा कि हरियाणा को इस तरह की एमएसपी पे खरीद करने की छूट दे रखी है, यहाँ जो राजफेड है और नेफेड है उनको इस तरह की छूट नहीं दी गई है, तो निश्चित रूप से किसान जाएगा। दूसरा ये नहीं, तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं आई है? कौन सी लिस्ट नहीं आई है? ये ऐसे देखिए, ये इसी जैन साहब की इसी बात से मैं सहमत हूं और सभी लोग समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया कंफ्यूजन है। राज्य सरकार को जानबूझ के इसकी अनुमति नहीं दी गई है और एक किसानों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ताकि किसान जो है उनको ध्यान भटके और वो अपनी फसल को लेके हरियाणा में ना जाए। लेकिन इस तरह की पाबंदियां पहले भी नहीं थी। भाजपा ने अपने कानूनों के जरिए ये दिखाया कि हिंदुस्तान का किसान कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था, तो वो पहले भी स्वतंत्र था। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, वो पहले भी स्वतंत्र था, जैसा कि जैन साहब ने भी उल्लेख किया और मुझे भी विदित है। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के जो जिले हैं उनमें से जीरा और इसबगोल की बहुतायत में फसल होती थी, जिनके लिए ऊंझा बहुत बड़ी मंडी है, गुजरात बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो हमेशा से जाके वहां बिकता है। अब इन कानूनों के जरिए कृषि मंडियों को खत्म किया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा मंडियां हैं, उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। और आप देखिए किस तरह से नहीं, तो मुझे ये बताइए, सड़क पे बैठा अगर सरकार से परमिशन नहीं आ रही थी तो कितनी बार आपने उनको रिमाइंडर भेजकर फोर्स किया कि भाई हमें हमारे यहाँ के किसान का बाजरा है, हमें उसे एमएसपी पे खरीदना है, जल्द से जल्द परमिशन। तो कितनी बार रिमाइंडर किया आपने? जो राज्य सरकार किसानों को लेकर इतनी चिंतित है उसने रिमाइंडर नहीं भेजा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा का रवैया ही ऐसा ही है कि विपक्ष की सरकारों को हर तरह से उनको सताया जाए, हर तरह से उनकी छवि को खराब करने का काम किया जाए, और वो ही कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को हरियाणा में घुसने से किस तरह से खट्टर सरकार ने किस तरह का काम किया आप देख रहे होंगे। किसानों से वार्ता करने की शर्तें, किस तरह की शर्तें, और आप देख रहे हैं कि 500 संगठनों ने, किसान संगठनों ने इन नियमों का संशोधन और का विरोध किया, अधिनियमों का। तो क्यों नहीं वार्ता की जा रही? किस तरह से बहानेबाजी करके कार्य उनको वार्ता स्थल को लेकर, उनके धरना स्थल को लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं, नए नए आदेश। एक चीज और मैं उस आंदोलन की देख रहा हूं और उसको भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं। आंदोलनकारियों ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक चेहरे को संबोधन के लिए मंच नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है। वो आकर उस आंदोलन को हाईजैक न कर ले, ये डर भी उन्हें सता रहा है, जिसका मतलब है कि वो विपक्ष में भी अपना तारणहार नहीं ढूंढ रहे हैं और सरकार में तो उन्हें तारणहार वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आगे आपके पास आता हूं। उपेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विचारक हैं, समर्थक हैं, और मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप?
जी उपेंद्र जी, ये तो धोखा हो गया उपेंद्र जी। हाँ छल लिया गया। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूं धोखा हो गया, छल हो गई, कृषि कानूनों की आड़ में कपट हो गया किसानों के साथ। नहीं सर, ये बताइए। हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश भर में है, इस विषय को लेकर पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है। हाँ 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 मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ माननीय मोदी जी नहीं, सिग्नल्स फ्रीज हैं। उपेंद्र जी तक मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे। फिलहाल दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। भूरा राम जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। भूरा राम जी, किसान बैठा है एक तरफ दिल्ली को घेर कर, दूसरी तरफ बाजरे के किसानों के साथ इस तरह की स्थिति, बड़ा पेनफुल होता है ये सब देखना। और जब एकाएक ये खालिस्तानी जैसे शब्द आ जाते हैं, मैं कई बार बोला हूं कि ये किसान जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो आपको नजर नहीं आते? लेकिन अजीब बात यह है कि किसानों को अपना तारणहार न बीजेपी में नजर आ रहा है और न ही कांग्रेस में नजर आ रहा है। नहीं तो वो ये स्पष्ट नहीं करते कि हमारे मंच पर हमें राजनीतिक चेहरे नहीं चाहिए। कपिल जी, आपकी बात ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, पंजाब और हरियाणा का किसान लाख प्रयास करने के बावजूद भी खट्टर साहब की छाती पर पांव रख करके दिल्ली की तरफ बढ़ गया, अपनी मांग मोदी साहब के कानों तक पहुंचाने के लिए। तो खट्टर साहब उनके छोटे भाई राजस्थान के गरीब किसानों से बदला ले रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के लिए सम्मानित है, खुद भी अपने आप को किसान कहते हैं, उनको रहम करना चाहिए। और हम तो कांग्रेस के नेताओं से भी कहेंगे कि ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। तोमर साहब से बात करिए, गहलोत साहब आप, कि राजस्थान के किसान का बाजरा खरीदने की तत्काल इजाजत दी जाए। राजस्थान का किसान इतना सक्षम नहीं है कि अपनी ट्रैक्टर टोलियों को लेकर के दारूखेड़ा दिल्ली की तौर प्रस्थान कर सके। फिर भी मोदी साहब ने और खट्टर साहब ने राजस्थान के किसान को चुनौती दी, तो वो पैदल ही चल पड़ेगा उसकी तरफ। ये हमारी मांग है कि एमएसपी आज ही घोषित करो और कल से राजफेड बाजरे की खरीद राजस्थान में शुरू करें। और मोदी साहब अपने प्रिय मुख्यमंत्री महोदय खट्टर साहब से पूछे कि एक मंडी और एक बाजार, इसका वायलेशन आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये कौन सा, ये किस तरह का सबका साथ है, ये मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा इशू राजस्थान की जनता को, भाई राजस्थान की जनता में भी तो ऐसे लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं, उसमें किसान भी होंगे, देते हैं, तो बहुत देते हैं। उनको ऐसे कैसे दरकिनार कर सकते हैं? बीजेपी, प्रदेश बीजेपी के चेहरे कहां हैं? प्रदेश बीजेपी के चेहरे इस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? 2017 का आर्टिकल उठाकर ट्वीट हो सकता है, तो 2020 की इस घटना पर किसी ने ट्वीट कर जवाब देने की कोशिश क्यों नहीं की? इस मौके पर किसान का दिल जीतने का भाजपा के पास मौका था, हरियाणा सरकार के पास मौका था। वो अपना जो पिछले 5 दिन का 6 दिन का जो कार्य शैली है उस पर उसको धो सकता था, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है। इनकी मंशा ही कुछ और है, किसान को पीड़ित करने की, परेशान करने की मंशा है। एक देश एक मंडी नारा लगाने से नहीं होता है, इसीलिए तो विश्वास नहीं है लोगों को। इसीलिए तो जुबानी एमएसपी की जो वादा करने पर, मोदी जी के कहने पर भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये खरे उतरते ही नहीं है, हमेशा से धोखा किया है। एके जैन साहब, ये एक तरह से हमारा किसान तुम्हारा किसान और उसके बीच में राज्य सरकार से टकराव की स्थितियां बन रही हैं।
क्या रास्ते हो सकते हैं किसानों के पास? आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिलहाल तो रोक नहीं सकते जब तक कि एसेंशियल कमोडिटी वो घोषित नहीं कर देते। ऐसे में अगर किसान वहां पर जाता भी है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। तो उनके पास क्या रास्ता हो सकता है मौजूदा नियमों में, मौजूदा कानूनों में? देखिए मौजूदा कानून में तो खट्टर साहब को रोकने का कोई हक नहीं है सिवाय एक बयानबाजी करने के अलावा और माहौल में। पर इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केंद्र ने यदि अनुमति समय पर नहीं दी, सब जानते हैं कि बाजरा कब बाजार में आता है, कब बाजरा को किसान लेकर मंडियों के अंदर जाता है या बेचने के लिए जाता है। हिंदुस्तान के किसान के पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, फसल होते ही उन्हें बेचना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे कृषि विभाग के अधिकारी या मंत्री जो है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि समय पर इसको लेते, समय पर एमएसपी की मांग कर एमएसपी का आदेश निकला के लाते? और यदि केंद्र सरकार किसी राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं कर रही थी तो उसको लेकर जनता के सामने जाते। अब जब खट्टर साहब ने बात उठाई है तब उसके बाद रिएक्शन में राजस्थान सरकार बोल रही है या राजनीति बात कर रही है। पर यहाँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार के उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि जो ये जानते हुए भी कि बाजरे की फसल कब आती है, बाजरा कब बाजार में बिकने में आता है और कितना बड़ा राजस्थान का किसान भाग बाजरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी फसल को खरीदने के लिए अगर समय पर व्यवस्था नहीं की तो क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी? खट्टर साहब ने तो एक गैर जिम्मेदाराना बात की है, विभाजनकारी बात की है और कानून के विपरीत बात की है जिसका कोई आधार नहीं है। पर अपनी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार भी पूरी नहीं कर पाई है। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है विक्रम सिंह जी जो मैं आपको बोल रहा था, जिस पर आपने कहा कि आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की। मैं ये कह रहा हूं विथ डेट, टाइम, कब वो लेटर भेजा गया, कब परमिशन के लिए किया गया। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहले भी आ सकते थे। नहीं, मनोहर लाल खट्टर की घटना के बाद आप लोग आगे बता रहे हैं कि नहीं हम रिक्वेस्ट किए हुए। तो ऐसे में लगता है ना, क्या पता किसको आपने किया था या नहीं किया था, आपको बताना था। हम इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, केंद्र हमारी नहीं सुन रहा है, हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। आपके सामने लाई जाएंगी और बिल्कुल नहीं है, राज्य सरकार बिल्कुल किसानों को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेंगे और फटाफट इस मामले लेंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूं, बैकअप प्लान। क्या प्रदेश सरकार ये नहीं जानती बाजरे की फसल कब होती है? क्या प्रदेश सरकार ये नहीं जानती कि बाजरे की फसल करने वाले किसानों को कब से जरूरत पड़ सकती है? तो अगर आपने पहले से कोशिशें चालू कर दी थी तो उसका सबूत तो दिखा दे दीजिए। स्वप्निल जी, कोशिश लगातार जारी थी। केंद्र सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है, राजनीति करवाने के लिए ये जानबूझ के अगर इतनी बड़ी सियासत हो रही थी सर, तो अभी तक आप मीडिया के सामने आकर मीडिया में कोई बयान क्यों नहीं दिया? ये तो आपके लिए पॉलिटिकली कैश करने का मौका होता है, क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल अतिशीघ्र होगा ये, आप देखेंगे। और किसानों के हित की काम जल्दी एकदम इसकी खरीद को लेकर केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाएगा और इसकी परमिशन जल्दी जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और तुरंत किसानों की बाजरे की जो फसल है उसको बात कर रहे हैं ओले पड़े इसलिए सर मुंडवाएंगे। मैं कह रहा हूं सर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति बनने ही नहीं देनी थी। नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। आप देखेंगे राज्य की सरकार जो है और हमारी पार्टी किसानों को लेकर पहले से चिंतित है। आपने देखा होगा कि तीनों विधेयकों के विरुद्ध हमने तुरंत उसको संशोधित करके राज्य सरकार ने नए अध्यादेश जारी किए, एमएसपी को उसमें डाला गया। लेकिन केंद्र की सरकार इस मामले को लेकर दबाकर बैठी है और इसको जल्दी निपटारा करके और बाजरे पर ये समय पर ये बात सामने आनी चाहिए थी। बुरा राम जी, मेरे पास अंतिम 1.5 मिनट बचे। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ये जो स्थितियां बन गई हैं उसका खामियाजा किस तरह से किसानों को भुगतना पड़ सकता है। अगर जिम्मेदार आंखें और कान देख सुन रहे होंगे तो उन तक बात पहुंच जाएगी। बुरा राम जी भाई, खामियाजा तो सुन पा रहे हैं बुरा राम जी मुझे? का रवैया रहा है, हाँ, वो वैसा ही रहा है, वो वैसे ही करेंगे जो करते हैं। बट राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आज शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कृषि मंत्री महोदय और सहकारी मंत्री महोदय की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यदि उनके पास में अभी तक आज्ञा नहीं आई है बाजरा खरीदने की तो कल शाम तक आज्ञा आवे। परसू करना चाहिए मैटर को, चीफ सेक्रेटरी को भेजना चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भेजना है। हमको कोई लेना नहीं है किसकी सरकार कहाँ है। किसान अपना बाजरा बेचना चाहता है,
एमएसपी पर, बस ये हम चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ये थी दोपहर की दो टूक। नमस्कार।